अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक गयाना और दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस इसलिए कर लें ताकि जो भी फिर नई वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूं पाकिस्तान के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से। आज 1 अगस्त है, तो ये कानून बन चुका है कि वो बंदा पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवा ली है, यानी कि जो 2 डोज होती हैं वैक्सीनेशन की, वो दोनों डोज लगवा ली हैं और वो बंदा पाकिस्तान से ट्रैवल कर सकता है। अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान में यूएस की वैक्सीन भी है, यूके की और यूरोप की भी है। तो आप लोग चाइना और रशिया की वैक्सीन ना करवाएं, क्योंकि चाइना और रशिया की वैक्सीन को यूरोप और अमेरिका तस्लीम नहीं करता है। तो कोशिश करें अमेरिका की, कोई भी अमेरिका की वैक्सीन हो, यूके की हो या यूरोप की हो, आप लोग वो करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में सारी वैक्सीनेशन मौजूद हैं। दोनों जो डोज हैं वैक्सीन की वो ले लें, उसके बाद आप नादरा से सर्टिफिकेट मिलता है वो भी जरूर बनवा लें। लेकिन जब आपने ट्रैवल करना है फिर भी आपने कोरोना का जो टेस्ट है वो जरूर करवाना है। वैक्सीन आपने लगवा ली है, जिस बंदे ने वैक्सीन लगवा ली है उसके लिए पूरी दुनिया ओपन है, वो बंदा पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। और दूसरा ये है, इसी तरह ब्राजील भी इसी तरह है, जिस बंदे ने ब्राजील में वैक्सीन लगवा ली है उसके लिए भी सब दुनिया ओपन है, वो बंदा ट्रैवल कर सकता है। तो आप लोग ये समझे कि अब ये कानून बन चुका है। पाकिस्तान में तो आज बना है, ब्राजील के लिए पहले है, इंडिया के लिए भी है, बाकी मुल्कों के लिए भी इसी तरह है। अगर आपने वैक्सीन करवा ली है तो आप जब ट्रैवल करेंगे वह आपके, एक तो है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो, दूसरा ये है कि आपने कोरोना का टेस्ट भी करवाना है और आपके लिए पूरी दुनिया ओपन है। आप लोग पूरी दुनिया के जिस भी कंट्री में जाना चाहें, अगर आपके पास वीज़ा है। काफ़ी एम्बेसीज भी ओपन हो चुकी हैं और अगर आपके पास वीज़ा है तो आप वैक्सीन करवा लें, कोरोना का टेस्ट करवा के पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो ये कानून बन चुका है, तो कोशिश करें जितनी जल्दी आप लोग करवा सकते हैं वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। मैंने आप लोगों से वादा किया था, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर आए थे उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो वीडियो बना के भेजेंगे और मैं अपलोड करूंगा, लेकिन उन्होंने वीडियो बना के नहीं भेजी। आपको पता है कि ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, जब उनका काम निकल जाता है, अपना मकसद पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप कौन और मैं कौन। मैं थोड़ी पंजाबी च एक्सप्लेन करांगा। साडे मुल्क दे विच इंज हुंदा है कि जदों बंदे दा काम निकल जाता है ना, वो फिर कहंदा भाई जी तुसीं कौन ते असीं कौन। मैंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें गाइड किया तुर्की के एयरपोर्ट पे कि पनामा में क्या होता है, कैसे सिक्योरिटी चेक होती है, फिर गयाना में पहुंच के क्या होता है, हर चीज़ मैंने उन्हें गाइड की, क्योंकि उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था और पहला वीज़ा था, सिर्फ पहला ही वीज़ा था। तो आप लोग जो ट्रैवलर हैं समझ सकते हैं कि जिस बंदे का फ्रेश पासपोर्ट है और जिसका पहला वीज़ा है उसके लिए ट्रैवल करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे भी एक बंदा था हमारे जानने वाला था, जिन्होंने उन्हें काफ़ी असिस्ट किया। फिर तुर्की मैंने उन्हें गाइड किया, फिर पनामा, फिर गयाना, इस तरह गाइड किया। 4-5 दिन पहले तो वो सर से नीचे बात नहीं करते थे, लेकिन पहुंचने के बाद उनकी ट्यून बिल्कुल बदल गई। अब तो राब्ता भी नहीं करते हैं। खैर मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस बंदे ने नेकी करनी है उसने नेकी करते ही जाना है। मेरा काम है वीडियोज़ बनाऊँ, और अगर जब भी टाइम मिलता है मैं फ़ोन भी सुनता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ, आप लोगों को गाइड करता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, असिस्ट करूँ। और ये 2 चीज़ें थी जो मैंने अपडेट आपको दे दी है। काफ़ी लोग वीकली तुर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट है, हर बंदा हर वीक ट्रैवल करता है। तो अभी जो नए लोग आएंगे मैं कोशिश करूँगा दोबारा, अगर किसी ने वीडियो बना के भेजी, रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर किसी ने वीडियो बना के भेजी तो आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से तुर्की, तुर्की से पनामा, ये तुर्किश एयरलाइन आपने इसकी फ़्लाइट लेनी है, और पनामा से आगे कोपा एयरलाइन है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख की टिकट बनती है, रिटर्न टिकट, और ये ईजी है। तुर्की में बेशक आपका स्टे 15, 20, 25 घंटे है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पनामा आपका स्टे 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना ही तुर्की वाले डिस्टर्ब करते हैं, ना पनामा वाले, ना ही गयाना वाले। गयाना वाले भी बड़े आराम से एंट्री देते हैं। तो ये दोनों अपडेट्स थी। एक तो आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, और दूसरा ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो नहीं बना के भेजी, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, चाओ चाओ, बाय बाय।